ऐसी पार्टियां, ऐसी एंटी हिंदू पार्टियां, एंटी हिंदू, हिंदू विरोधी कांग्रेस पार्टी, हिंदू विरोधी कांग्रेस पार्टी, हिंदू विरोधी समाजवादी पार्टी, ये दिया भी नहीं जलाने देंगे। 100 साल बाद एक प्राचीन मंदिर में दीपक जलाने की अनुमति मिली और 11 राजनीतिक दल, 100 सांसद इसको रोकने के लिए स्पीकर के पास पहुंच गए और उनकी तस्वीर सामने आ गई, लीक हो गई, पूरी पोल खुल गई इनकी, छिपाकर साइन ले जाकर कह रहे स्पीकर को कि जज को बाहर कर दो। इस जज की हिम्मत क्या हुई कि इस जज ने, एक हाई कोर्ट के जज ने अनुमति दे दी हिंदुओं को कि दिया जलाओ। मैं तो पूछता हूं कि हाई कोर्ट की अनुमति की जरूरत क्यों होती है? भारत में हाई कोर्ट में केस होने की जरूरत क्या है? भाई दिया जलाना इतनी बड़ी बात हो गई क्या? दीप जलाने से कांग्रेस पार्टी को दिक्कत क्या है? पूछता है भारत। पहचानिए दोस्तों, इन्हीं लोगों को आज ये राम मंदिर नहीं गए, ये भव्य राम मंदिर नहीं गए। ये वही लोग हैं दोस्तों जो आज कहते हैं हिंदू दिया नहीं जला सकते। ये राम मंदिर नहीं गए, ये महाकुंभ तक एक बार भी नहीं गए। ये प्राचीन हिंदू मंदिर में दिया जलाने का आदेश क्या हुआ? हिंदू दिया जलाए तो इन्हें परेशानी क्या है? इनको हर हिंदू प्रथा से इन्हें परेशानी है। वो लाउड स्पीकर लगाते हैं, दिन में 5-5, 7-7 बार आजान हो। ये कहते हैं मॉल में, सड़कों पर नमाज पढ़ेंगे और हम दिया भी ना जलाएं। सोचिए दोस्तों, और सारे तक वाले चुप है हिम्मत तक वालों में कि ऐसे विषयों पर राष्ट्र के साथ खड़े हो। दोस्तों ये हो क्या रहा है? हिंदू दिया जलाए तो इन्हें परेशानी है, हनुमान चालीसा पढ़े तो परेशानी है। हनुमान चालीसा कोई पढ़े सड़कों पे तो अरेस्ट कर देते हैं। उद्धव जी क्या करते हैं? उद्धव जी कहते हैं नवनीत राणा को अरेस्ट कर दो, इन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ा। दोस्तों कल ये लोग कहेंगे, इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है। अगर आज ये कह रहे कि तमिलनाडु के एक प्राचीन मंदिर में दिया जलाने से दंगे हो जाएंगे, ये क्या लॉजिक है? ये कहते दंगे हो जाएंगे अगर दिया जलाया जाए। क्यों होंगे दंगे? कोई नमाज पढ़े तो हम कहते हैं क्या कि दंगे हो जाएंगे? कोई लाउडस्पीकर में आजान करे तो हम कहते हैं क्या कि दंगे हो जाएंगे? कोई मुहर्रम का प्रोसेशन ले जाए तो हम कहते हैं क्या कि दंगे हो जाएंगे? मगर दुर्गा विसर्जन हो तो कहा जाता है कि इस इलाके से मत जाओ, उस इलाके से मत जाओ, ये सेंसिटिव इलाका है, ये मुस्लिम बहुमूल्य इलाका है, वहां पे मत जाओ। क्यों कहते हैं दंगे हो जाएंगे? हिंदू कुछ भी करे तो कहेंगे दंगे हो जाएंगे। कैसे भाई दंगे हो जाएंगे? दिया जलाने से दंगे कैसे हो जाएंगे? कल ये लोग कहेंगे कि मंदिर की हाइट भी इस लिमिट तक होनी चाहिए। कल ये कहेंगे कि जो भगवा झंडा है इस साइज का होना चाहिए। मैंने तो कहा उस दिन कि बहुत लोग हैं इस देश में जिन्हें अच्छा नहीं लगा जब प्रधानमंत्री जी ने कई दिन पहले राम मंदिर में भगवा ध्वज वहां पे लहरा रहा था। उन्हें अच्छा नहीं लगा कि 40 फुट का भगवा ध्वज है। इनको प्रॉब्लम है दोस्तों। कल ये कहेंगे कि तिरुपति मत जाओ, कल ये कहेंगे मीनाक्षी मंदिर मत जाओ, कल ये कहेंगे रामेश्वरम मत जाओ, तो कहां जाएंगे हम? और मैं आज भारतीयों को एक बात कहना चाहता हूं। मुझे नहीं पता सरकार की लाइन क्या है इस इशू पर। प्रॉब्लम होती है सरकार बाद में आती है। पालघर के मुद्दे पर भी याद रखिए दोस्तों, रिपब्लिक भारत ने आवाज उठाई सरकार से पहले। मैं अरेस्ट क्यों हुआ?
क्योंकि मैंने पालघर के साधुओं के लिए आवाज उठाई तो सोनिया गांधी, अंदोनी अदमाइनों को अच्छा नहीं लगा। आज भी मैं कह रहा हूं, मैं डंके की चोट पर कहता हूं, आज अगरबत्ती भी जलाओ, दिया भी जलाओ, जोर जोर से शंख बजाओ, तिलक लगाओ, घंटी बजाओ, हमारी सनातनी पहचान है। खुलकर दिखाओ, खुलकर दिखाओ। यह क्या हो रहा है तमिलनाडु में कि न्यायिक प्रक्रिया के बाद हिंदुओं को कहा जाता है दिया मत जलाओ। ये तुष्टीकरण गैंग वाले कल तक कहते थे पटाखे मत जलाओ, इससे प्रदूषण होती है। आज कह रहे दिया मत जलाओ, दंगे हो जाएंगे। ये एंटी हिंदू सोच कब तक चलेगी भारत में दोस्तों? और कब तक भारत की मीडिया, रिपब्लिक को छोड़ के जो बाहर दूसरी मीडिया है, पूछता है भारत दीप जलाने से कौन सा माहौल इस देश में बिगड़ा है आज तक हजारों सालों से? अगर हिंदुस्तान में दीप नहीं जलाएंगे तो कहां जलाएंगे? और यह कोई तमिलनाडु का मुद्दा नहीं है, राष्ट्रीय मुद्दा है। अयोध्या उत्तर प्रदेश का मुद्दा नहीं था, राष्ट्रीय मुद्दा था। दीपम जलाना भी राष्ट्रीय मुद्दा होगा। इसीलिए मैं फिर से कहता हूं, डंके की चोट पर फिर से कहूंगा, अगरबत्ती भी जलाओ, दिया भी जलाओ, जोर जोर से शंख बजाओ, घंटी बजाओ, तिलक लगाओ। और कोई कहे कि नहीं कर सकते तो कह दो उनको कि जस्टिस स्वामीनाथन के खिलाफ अब 1000 महाभियोग प्रस्ताव लाए, मगर देश की जनता इस पर चुप नहीं रहेगी। यह सवाल अकेला मैं नहीं, अर्नब गोस्वामी नहीं, मेरे साथ पूछता है सारा भारत। मदुरई की पहाड़ियों पर जो कार्तिकेय दीपम सनातनियों की आस्था और परंपरा का प्रतीक है, उसकी तपिश इतनी ज्यादा है कि एंटी सनातन की राह पर चलने वाले सांसदों के पांव में छाले फूट रहे हैं। तभी तो मद्रास हाईकोर्ट ने जब मदुरई की पहाड़ियों पर दीपक जलाने की इजाजत दी तो इंडिया अलायंस को अपने एजेंडे वाले महल जलते हुए नजर आने लगे और पहुंच गए लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में जस्टिस स्वामीनाथन को हटाने का महाअभियोग लेकर। जिस लोकतंत्र और न्याय व्यवस्था का हवाला देकर प्रस्ताव लाया गया, उस व्यवस्था के 50 से अधिक न्यायमूर्ति और न्यायाधीशों ने इंडी ब्लॉक के कदम को आपातकाल से जोड़ दिया। कहा यह संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने और न्यायपालिका पर दबाव बनाने की खतरनाक कोशिश है।